नए वर्ष में बैंकिंग सेवाओं में आपका बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो भी नियम आपका भारत सरकार 2025 में बनाई थी वो नए वर्ष से आपका लागू होने जा रहा है। तो ऐसे में यह नियम आप सभी के लिए, जितने भी आपका खाता धारक है उनके लिए यह जानना आपका बहुत जरूरी है। नहीं तो यह आपके खाते को बंद कर सकता है। इसके साथ साथ आपके खाते पर आपका अलग अलग तरह का आपका शुल्क लग सकता है। तो इन सभी परेशानी से आप कैसे बच सकता है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं उन सभी आपका बदलाव के बारे में जो भारत सरकार आपका 2025 में किए थे और जो आपका 2026 से आपका लागू होने जा रहा है जनवरी से। तो चलिए देखते हैं इन सारी जानकारी को आपका डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं उन्हें इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके और इससे होने वाली परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आइए देखते हैं इसको। करा हर खाता धारक के लिए आपका जरूरी है, आपका जो नियम है जो 1 जनवरी आपका 2026 से आपका बदलाव किए जा रहे हैं उसमें आपका 7 बड़े बदलाव है। जहां पर सबसे बड़ा आप अगर देखिएगा तो सेविंग अकाउंट आपका ब्याज नियम है, देख लीजिए। नहीं तो ये आपका अलग अलग पेनाल्टी के रूप में क्या है ना आपके खाते से आपका काटा जाएगा। कर सभी ग्राहक को एक जैसा ब्याज आपका नहीं मिल सकता है। खाते का आपका औसत बैलेंस और ट्रांजैक्शन पैटर्न इसमें अब आपका अहम होने वाला है। कम बैलेंस रखने वालों को आपका कम ब्याज मिल सकता है, जबकि सेविंग अकाउंट में आपका ज्यादा पैसा रखना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगर देखिएगा आपका कह रहा है अतिरिक्त आपका रकम एफडी या फ्लेक्सी एफडी या फिर आपका लिक्विड फंड में आपका लगाना बेहतर होगा। क्या है आपका इससे संबंधित अगर हम बात करते हैं आपका अतिरिक्त रकम आपका एफडी या फ्लेक्सी एफडी या फिर बात करते हैं आपका लिक्विड फंड, कौन सा आपका बेहतर है, कैसे हो सकता है। इसके साथ सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा आपको नहीं रखना है, नहीं तो इससे क्या परेशानी हो सकता है, हर एक जानकारी को एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एटीएम से निकालने का जो नियम में आपका बदलाव आया है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका करेक्ट फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा आप क्या है ना कमजोर पड़ सकती है। अब वो ट्रांजैक्शन का आपका जो नियम था पहले वो आपका खत्म हो चुका है। चार्ज निकाली गई रकम के आधार पर क्या है ना तय होगा, कितना रुपया आप निकाले हैं और कितना आपका क्या है ना कई बार में निकाल रहे हैं, इसके ऊपर आपका निर्भर करेगा। छोटी रकम आप बार बार निकालिएगा तो यहां पर क्या है ना ट्रांजैक्शन फी आपका ज्यादा लगेगा। इसके साथ ही एक बार में आपका ज्यादा अगर कैश निकालते हैं तो ये आपका क्या है समझदारी के साथ साथ अगर बात करते हैं यहां से कम आपका यहां से ट्रांजैक्शन आपका शुल्क लगेगा। बैंक वाला कहता है कि क्यों बार बार हम क्या है ना आपके लिए परेशान हो और फ्री में क्यों परेशान होंगे, तो वो आपके लिए परेशान होगा लेकिन उसके लिए क्या है आपके ऊपर वो आपका अलग अलग शुल्क लगाएगी। तो ऐसे में तो कितना बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसमें आपका बैंक कोई भी आपका शुल्क नहीं लगाएगी, अन्यथा ज्यादा बार करने पर आपका शुल्क लगाएगी। हर एक जानकारी को देखते हैं। इसके अलावा छोटे भुगतान आपका यूपीआई से करना क्या आपका बेहतर है। तो इसके लेके आपका क्या है ना एक आपका एफडी, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपका फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। बहुत ज्यादा जानकारी इसको लेके आपका नहीं होता है, जिसके कारण क्या है ना अलग अलग बैंक वाला उससे क्या आपका शुल्क काट लेता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। करा अगर समय से पहले कोई एफडी अगर तोड़ता है तो यहां से क्या है ना इसके ऊपर आपका पेनाल्टी लगता है। लंबी अवधि का अगर एफडी को अगर आप ले रहे हैं इसमें क्या और आपका ज्यादा महंगा पड़ जाता है। ऐसे में इमरजेंसी में आपका नुकसान से बचने के लिए एफडी को जो है आपका छोटे छोटे हिस्से में बनाइए और फ्लेक्सी एफडी को चुनिए। फ्लेक्सी एफडी से चुनने से क्या होगा आपका कि यहां पर आपका क्या है ना इसको तोड़ने में चाहे इमरजेंसी के समय आपका निकालने में फंड में आपका कोई ज्यादा आपका परेशानी आपका नहीं आएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एफडी अगर कर रहे हैं तो। वही अगर हम बात करते हैं इसको आपका आगे लेके तो यहां पर आपका क्या है ना चेक क्लियरेंस सिस्टम, इसमें भी आपका कुछ बदलाव आया है। एआई आधारित आपका फ्रॉड डिटेक्शन क्या है ना लागू हो गया है। इससे क्या है ना अब आपका चेक जो है आपका जल्दी क्लियर होगा। फर्जी और बाउंस चेक पर आपका सख्ती का आपका नियम बढ़ने जा रहा है, जिससे व्यापारियों और सैलरी दोनों अकाउंट वालों को क्या है ना बहुत ज्यादा आपका यहां से फायदा होने वाला है। एआई है ये क्या है ना आपका फोर्जरी को आपका पकड़ने में क्या है ना बहुत मदद करेगा और वो भी क्या आपका बहुत कम समय में। तो थोड़ा सा क्या है ना यहां पर अब आप बैंकिंग सिस्टम पे क्या है ना
भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये अब आपका अपना जो लायबिलिटी है उसको आपका बढ़ा रहा है। और अब ये जो टेंशन था आपका अलग अलग परेशानी को लेकर, वो आपका अब कमेगा। इसके साथ अगर आप देखिएगा यूपीआई को लेकर, तो यहां पर भी क्या है ना, कुछ आपका नियम में क्या है ना बदलाव आया है। तो यहां पर अब आपका यूपीआई नियम से भी क्या है ना, आपका कुछ आपका नए नियम आपका लागू होने जा रहे हैं। जो भी आप इंटरनेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, उसके लिखे आपका कि अब ये आपका बिना इंटरनेट आपका, अब ये आपका बिना इंटरनेट का क्या है ना, यूपीआई जो आपका सिस्टम है वो आपका चलने वाला है। तो यहां पर आपका क्या है ना, नेटवर्क का कोई आपका इश्यू नहीं होगा। इसके साथ ही फेस आईडी और फिंगरप्रिंट, ये आपको क्या है ना, दोनों आपका अनिवार्य कर दिया गया। कुछ अभी भी आपका यूपीआई है जिसमें आपका क्या है ना, बिना फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का क्या है ना, वो आपका चलता है। लेकिन कुछ है आपका वो आपका नहीं चलता। जैसे अगर आप फोन पे ले लीजिए, जितना बार आप ओपन कीजिएगा हर बार क्या है ना, वो आपसे मांगेगा आईडी। तो यहां पर आपका क्या है ना लागू है, लेकिन हर एक पर लागू नहीं था, लेकिन अब हर पर आपका लागू होने का काम करेगा। पेमेंट फेल होने की आपका समस्या क्या है ना, अब आपका कम होगा। इसके साथ ही ग्रामीण और दूर दराज वाले जो इलाके हैं उसमें आपका इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, जहां पर आपका नेटवर्क को लेकर बहुत ज्यादा आपका परेशानी रहता है। अगला अगर बात करते हैं आपका केवाईसी का नियम, बहुत आपका जरूरी है, क्योंकि हर बार ये रहा आपका सरकार इसमें क्या होता है ना, बदलाव लाती है। तो कर वीडियो केवाईसी में फेस मैचिंग आपका अनिवार्य हो गया है। जहां पर पहले लोग आपका फर्जी या बेनामी आपका अकाउंट पहले बना के क्या है ना, अलग अलग लोगों के खाते से क्या पैसा निकाल लेता था। अब वो क्या है ना, एआई आ गया, ऑटोमेटिक क्या है ना बंद हो जाएगा आपका। जहां पर भी कुछ भी डाटा में मिसमैच लगा, आपका क्या है ना, डिट्टो आपका फोटो क्या है ना किसी और आदमी के साथ में लिंक करके बना देगा। ऐसे में क्या है, और उसे एक नया आईडी आपका क्रिएट कर लेगा और उसी के नाम से क्या है ना बैंक खाता खोल लेगा, जो कि पहले आपका बहुत आसानी से होता था। तो ये सब चीजों को क्या है ना आप नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन एआई तुरंत पकड़ लेगा कि ये क्या है ना, आपका दो आदमी के मेल से आपका बनाया है इसको। तो यहां पर क्या है, ये आपका अकाउंट क्या आपका बंद हो जाएगा। इसके साथ ही जो भी आपका बड़े ट्रांजेक्शन है, यहां पर आपका निगरानी रखेगा। कहीं पाकिस्तान से पैसा मंगा के नहीं ना निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या है, इस पर आपका निगरानी रखने जा रहे हैं, ताकि भारत में आपका क्या है, इस तरह की गतिविधि नहीं हो और लोगों का पैसा क्या है वो सुरक्षित रहे, भरोसा क्या आपका बना रहे। वही अगर बात करता है पर डोरमेंट अकाउंट, सबसे बड़ी समस्या है। आज लगभग हर एक घर में हर एक लोगों के पास क्या है ना खाते हैं। कुछ कुछ आदमी के पास तो दो दो तीन तीन गो है। लेकिन यहां पर भारत सरकार इसमें एक सख्त नियम लाने जा रही है कि अगर आपका खाता डोरमेंट है, मतलब आपका बहुत दिन से अगर उस खाते में आप ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, तो इसमें आपका परेशानी बढ़ सकता है। परेशानी यह है कि अगर कोई खाता आपका 12 महीने से कोई लेन देन नहीं है, तो ये आपका डोरमेंट स्टेटमेंट चला जाएगा। कुछ काम धंधा उसमें नहीं होगा, जो पैसा होता है सब आपको वैसे धर ले रह जाएगा, समझे। ऐसे में नेट बैंकिंग है, एटीएम है, चाहे चेक सुविधा, सब का सब यहां से क्या होगा आपका बंद हो जाएगा। और साल में कम से कम एक ट्रांजेक्शन भी अगर नहीं किए हैं, तो ये क्या है ना बंद आपका हो जाएगा। और ये आपका कोई काम का नहीं होगा। कब तक, जब तक कि फिर से आप अकाउंट में नहीं जाते हैं वहां आपका क्या ब्रांच में, और फिर से इसको आप चालू नहीं करवाते हैं। तो ये परेशानी अब आपका आने वाला है, क्योंकि सरकार को कोई भी खाता को चालू बनाए रखने के लिए आपका रेगुलर क्या है ना उसमें आपका अपडेट करती है। तो यहां पर भारत सरकार क्यों आपके लिए इतना खर्च करेगी, अगर आप उससे खर्चा कर ही नहीं निकाल रहे, ना ही जमा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसको डोरमेंट स्टेट में आपका वो चला जाएगा। तो आज के इस अपडेट में हम लोग बात कर रहे थे कुछ आपका उस महत्वपूर्ण नियम के बारे में जो आपका नए वर्ष से लागू होने जा रहा है। तो अभी भी कुछ समय है, आप जल्द से जल्द इस सारी चीजों को आपका बदलाव को अपडेट कराइए, ताकि नए वर्ष में आपको इन सारी नई परेशानी आपके सामने नहीं आए, किसी भी शुल्क का कटौती ना हो, कोई भी आपका बैंक खाता बंद ना हो। तो आज के इस अपडेट में हम इससे संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए। भारत सरकार अगर फिर भी इससे संबंधित कुछ जानकारी अगर और लेके आती है, तो वो हम आपके सामने जरूर लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे बने रहिएगा, ताकि इसी तरह से ढेर सारे अपडेट को आप प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।